कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने बोकारो में योजनाओं का लिया जायजा, जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और राज्य में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चाईबासा में एक माओवादी तो गोड्डा और गढ़वा में 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडरों ने आज विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना बेड़े का निरीक्षण किया। नौसेना और पूर्वी नौसेना कमान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। 12वें प्रेसिडेंशियल फ्लीट की समीक्षा के समय राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि नौसेना अब आत्मनिर्भर बनने लगी है। Of the seas and of the maritime commons therefore remains a critical requirement. The Indian Navy's constant vigil, prompt response to incidents and untiring efforts have been highly successful in this regard. During the COVID-19 pandemic, the Indian Navy has been providing aid to friendly nations by supplying medicines and evacuating stranded Indian citizens and foreign nationals in different parts of the world under Mission Sagar. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवा देश के भावी नेता और राष्ट्र निर्माता हैं। उच्च शिक्षा के बारे में बजट घोषणाओं पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवा पीढ़ी को सशक्त करने का मतलब है भारत के भविष्य को सशक्त करना। इसलिए केंद्रीय बजट में शिक्षा क्षेत्र में बहुत ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है। नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी, इतने बड़े शिक्षा संस्थान, आज हमारे देश के बच्चे विदेश पढ़ने के लिए मजबूर हो। क्या ये हमारे लिए ठीक है? क्या हम देखें हमारे देश से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं, अनाप शनाप धन खर्चा हो रहा है, वो परिवार कर्ज कर रहा है। क्या हम हमारे देश में दुनिया की यूनिवर्सिटीज को ला करके हमारे बच्चों को हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में और कम खर्चे में पढ़ाई के लिए उनके लिए चिंता कर सकते हैं? यानी प्री प्राइमरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक पूरा हमारा जो खाका है वो 21वीं सदी के अनुकूल कैसे बने? चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। रांची में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। लालू प्रसाद समेत कुल 40 दोषियों को सजा सुनाई गई। इनमें 5 दोषियों को 5 साल की, 3 दोषियों को 3 साल की और 32 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई। सेक्शन 428 के तहत जो है उसमें है कि किसी भी व्यक्ति को 1 या 1 से ज़्यादा केसेस में सजा होती है तो सभी सेंटेंस कंकरेंटली चलती है। तो भले ही अलग अलग हुआ है, आप लोग भी जो 26-27 साल बोल रहे हैं, और सभी सेंटेंस का जो मैक्सिमम जो सजा होगा उतने ही दिन कस्टडी में रहना पड़ता है। क्या कुछ कहा सर आप लोगों ने? देखिए, जो हम लोगों ने कहा, न्यायालय को कह दिया कि अब न्यायालय के इंटीरियर बात है, अभी सबके सामने नहीं लाना चाहिए। भाई सेहत की बात है, इतने समय से ट्रायल फेस कर रहा है, यही सब सारी चीजें हैं और अब जो भी है फैसला का वेट।
राजद प्रमुख लालू प्रसाद को सजा सुनाए जाने के बाद उनके समर्थक बेहद निराश हैं। रिम्स के पेइंग वार्ड में सन्नाटा पसर गया है। सुबह से ही लालू प्रसाद के कई समर्थक पेइंग वार्ड के बाहर मौजूद थे और उन्हें उम्मीद थी कि सीबीआई की विशेष अदालत 3 साल से कम की सजा सुनाएगी और लालू प्रसाद को निचली अदालत से ही जमानत मिल जाएगी। सजा होगा, लेकिन सजा हो ही गया, तब हम क्या कर सकते हैं। आगे कोर्ट जो बोलेगा वही होगा। आदेश का शिकार होगा। इधर अदालत के फैसले का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने एक नजीर पेश की है और यह साबित कर दिया है कि कानून की नजर में सभी बराबर है। देखिए, हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं और मानते हैं कि एक नजीर इससे पेश होगी कि जो घोटाले करने वाले कितने भी बड़े पद पर हों, वो चाहे प्यून हो या मुख्यमंत्री के पद पर हो, एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ आपके गर्दन तक पहुंचते ही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज साहिबगंज जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे, जहां जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने धर्मपुर स्थित मिशन मैदान में बरहेट विधानसभा की जनता और झामुमो कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। गिरिडीह जिले के मधुबन में चल रहे कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में राज्य के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम समेत 5 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पार्टी के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता कांग्रेस नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करें। संगठन के आने वाले कार्यक्रमों को आगे 100 दिन और 365 दिन के जो कार्यक्रम को बनाना है, उसके लिए 5 चिन्हित विषय हैं, जिनमें हमारी गठबंधन की सरकार को किस प्रकार से और प्रभावी तरीके से और मजबूती से हम आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा समर्थन है। लेकिन बिना किसी मान सम्मान के खोए, और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के अस्तित्व को कायम रखते हुए और संगठन के किसी भी, चाहे मैनिफेस्टो हो या हमारे संगठन के सशक्तिकरण या कार्यकर्ताओं की भावनाएं, उन पर किसी प्रकार का समन्वय या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। चिंतन शिविर में भाग ले रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि शिविर के दूसरे दिन आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के संघर्ष पर चर्चा की। लोग लगातार उन विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। जो रविंद्र कुमार जी पूर्व कुलपति इग्नू से आए थे, जो रमेश शरण जी पूर्व कुलपति बिनोवा के विश्वविद्यालय के हैं, उन सभी लोगों ने गांधी से लेकर के अब तक की बातें कही और कैसे आर्थिक रूप से झारखंड समृद्ध हो सकता है, उस पर चर्चा हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आज पलामू प्रमंडल के 3 दिवसीय प्रवास के क्रम में पलामू जिले में पार्टी कार्य समिति की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यह सरकार भाषा के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,091 संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 37,901 संक्रमितों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। इस अवधि में 206 लोगों की मृत्यु भी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 2,02,131 रह गई है। इधर झारखंड में कोरोना की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई है। पिछले 24 घंटे में केवल 69 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 125 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही अब राज्य में केवल 690 सक्रिय मामले रह गए हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य के 10 ऐसे जिले रहे जहां से कोरोना के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,75,46,25,710 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने आज जिला कोविड टास्क फोर्स की बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 टीकाकरण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने जिले में 100% लोगों को टीके की पहली डोज दिए जाने के बाद अब दूसरी और 15 वर्ष से ज्यादा
आयु वर्ग के किशोरों के टीकाकरण पर फोकस करने का निर्देश दिया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की कॉमन रिव्यू मिशन की टीम ने आज बोकारो जिले में अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम में शामिल तमिलनाडु के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर राजीव रंजन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले में संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम लोग जाकर लोगों से पता करें कि उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और उसका क्या समाधान हो सकता है। वो रिसोर्स के इश्यूज हैं, वो पर्सपेक्टिव के इश्यूज हैं, तरह तरह के इश्यूज हैं, तो इसीलिए उसको हम लोग देख रहे हैं। तो हम इससे पहले इस टीम ने बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत ओरदाना पंचायत में मनरेगा योजना के तहत निर्मित मनरेगा पार्क और कृषि बागवानी के कार्यों का जायजा लिया। टीम में शामिल अधिकारियों ने किसानों के साथ संवाद भी किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एक सदस्य रेगरा अंगरैया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चक्रधरपुर के अपर पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। उधर गोड्डा जिले में पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ ने बताया कि जिले में पिछले कई दिनों से वाहन चोरी की वारदात तेज हो गई थी। इसके बाद एक उच्च स्तरीय टीम गठित कर कार्रवाई करते हुए इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। जिसे रोककर हम लोग के द्वारा पूछताछ किया गया थाना पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा, तो पता चला कि गाड़ी चोरी का गाड़ी है, कोई कागजात वो लोग प्रस्तुत नहीं कर पाया। वो लोग एक्सेप्ट भी किया कि गाड़ी चोरी का है। तो फिर वो लोग से फिर चोरी के संबंध में डिटेल पूछा गया, तो लोग अपना पूरा गिरोह के बारे में बताया और इस लोग। गढ़वा जिले में भी एक मूर्ति चोर गिरोह के सरगना सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अवध कुमार यादव ने बताया कि अपराधियों के पास से चोरी की गई मूर्तियां बरामद की गई है। बेस कीमती मूर्तियाँ थी जिसमें सम्मिलित कुख्यात अपराधी मूर्ति चोर गिरोह के दिलकुश रोशन और उसके सदस्य उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मूर्ति की बरामदगी होती है। खूंटी जिले के बिचना स्थित एसबीआई के एक एटीएम को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। अपराधियों ने एटीएम को काटकर पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन एटीएम खाली मिला। इसके बाद चोरों ने एटीएम मशीन को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। चाईबासा जिला पुलिस मेंस एसोसिएशन के चुनाव में प्रदीप ओलिवर मिंच अध्यक्ष और ताराचंद महतो सचिव निर्वाचित हुए हैं। एसोसिएशन का चुनाव कल रात हुआ था, लेकिन परिणाम की घोषणा आज की गई। भैया पीछे थोड़ा सा पीछे और राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। रांची समेत कई अन्य जिलों में बादलों की लुकाछिपी जारी है। मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि 24 से 26 फरवरी तक कई इलाकों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। हालांकि 27 फरवरी से मौसम साफ होने का भी अनुमान लगाया गया है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क रहा है और अधिकतर जगहों में आंशिक बादल देखने को मिला है और कुछ जगहों में बादल देखने को मिला है। और जो सबसे अधिक उच्चतम तापमान की बात करें तो 28.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में सबसे अधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है 7.9 डिग्री सेल्सियस गढ़वा के कृषि विकास केंद्र में रिकॉर्ड किया गया। अब सिनोप्टिक फीचर की बात करें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ है जिसका असर से 22 तारीख में जो दक्षिण पश्चिम राजस्थान है वहाँ एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और आने वाले दिनों में उसका मूवमेंट फिर वेस्टवर्ड होता हुआ झारखंड की तरफ अप्रोच करेगा। कई किसान कृषि के साथ साथ ऑर्गेनिक उर्वरक और कीटनाशक का निर्माण कर लाखों कमा रहे हैं। रांची जिले के धुरलेटा ग्राम निवासी हरिचरण उरांव भी ऐसे ही किसानों में से एक हैं।
रांची के धुरलेटा गांव निवासी हरिचरण महावली और रामबान का व्यापार कर लाखों कमा रहे हैं। अपने नाम की तरह ही महावली पोषक तत्वों से भरपूर एक ऑर्गेनिक खाद है जो मिट्टी की उर्वरा को कई गुना बढ़ा देता है। वहीं रामबान ऐसी औषधि है जो फसलों पर लगने वाले कीड़ों पर अचूक और प्रभावी वार करता है। हाल के दिनों में गोबर, गुड़ और नीम आदि के पत्तों से तैयार ये उर्वरक और औषधियाँ खूब लोकप्रिय हो रही हैं। 1.5 साल से कर रहे हैं तो अभी तक से हमारा 1 लाख पार कर चुका है इनकम, जिससे अच्छा अभी हमारा अपना घर परिवार चला रहा हूँ। मिट्टी की सेहत के साथ साथ मानव के स्वास्थ्य के लिए भी महावली और रामबान काफी फायदेमंद है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल शुरू करने के बाद इलाके के किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को अलविदा कह चुके हैं। इससे हम लोग का तो उपज बहुत ही बढ़ा है और ये रासायनिक दवा से सब काफी सस्ता है। कभी हरिचरण भी बाहुबली और रामबान के गुणों से अनजान थे। इनसे इनकी भेंट कराई ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया यानी TRI ने। यही नहीं, जब इसका डिमांड बढ़ा तो व्यापार बढ़ाने में पूंजी की भी मदद की। हम लोग जो है जैविक खेती के ऊपर में ज्यादा बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो किसान जो है रासायनिक दवा काफी दिन से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका हानिकारक दिक जो है किसान को पता हो गया है। एक जमाना था जब किसान उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का जमकर इस्तेमाल करते थे, लेकिन जैसे ही इसके नुकसान और ऑर्गेनिक खादों के फायदे से इनका सामना हुआ तो किसानों ने ऑर्गेनिक खादों का न केवल गला लगाया बल्कि रासायनिक खाद अब इनके लिए छूत की बीमारी जैसे हो गए हैं। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। दुमका जिले के जनमुंडी प्रखंड के बहुचर्चित डूमरथर उत्क्रमित विद्यालय के बच्चों और उनके अभिभावकों ने हम स्कूल चले कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर नायाब पहल की है। कोरोना के कारण 2 साल बाद स्कूल खुलने पर गांव में उत्सवी माहौल तैयार किया गया है। ये है डूमरथर मध्य विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक। 2 साल बाद स्कूल जा रहे अपने बच्चों के लिए वे गीत गा रहे हैं। खास इस मौके के लिए रचे गए इस गीत में संतालों की सबसे देवता मारंग बुरु और जाहिर एरा से प्रार्थना की गई है। स्कूल भी बंद हो गया। सरकार ने बताया कि स्मार्टफोन से पढ़ेगा बच्चा। हम लोग का गांव का बच्चा सब गरीब गांव का बच्चा है। स्मार्टफोन नहीं होने के कारण हम लोग दीवार में, हम लोग का सपन सर का आइडिया से दीवार में ब्लैक बोर्ड बना के हम लोग बच्चा को पढ़ाया। स्कूल खुलने पर बच्चों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। बच्चों ने अब क्लासरूम चले की तख्तियों के साथ गांव में प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी में बच्चों के साथ साथ उनके शिक्षक और माता पिता भी शामिल हुए। हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग का माता पिता हम लोग का स्वागत कर रहा है और हम लोग स्कूल में बहुत पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर घुसने से पहले हम लोग का स्वागत करते हैं और मरम बुरु जाहिर आयु का तहत से हम लोग अच्छे हैं और उसके कारण हम लोग अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत मन लगता है। कोरोना काल में भी मोबाइल की सुविधा से वंचित स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए घरों की दीवारों पर सैकड़ों ब्लैक बोर्ड बनाए गए थे और गांव के हर गली मोहल्लों को क्लासरूम के रूप में परिवर्तित किया गया था। विद्यालय की प्रधानाध्यापक डॉक्टर सपन पत्रलेख कहते हैं कि अब इन ब्लैक बोर्डों का इस्तेमाल प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया जाएगा। 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद हुआ, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ ठप हो गया। काफी कठिन समय था। उस समय हमने अपने आइडिया से झारखंड प्रदेश के दुमका जिला के आदिवासी इस क्षेत्र में, आदिवासी बहुल इस गांव में हमने गांव के सभी दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बना दिया था और उस ब्लैक बोर्ड मॉडल से बच्चों की पढ़ाई मैंने रुकने नहीं दी। अनवरत 2020 से वहां पढ़ाई जारी था। बहरहाल अपनी नायाब सोच, संकल्प और प्रयोग के लिए चर्चित इस विद्यालय के बच्चों में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता आई है और जिस तरह से गांव के लोगों की इसमें सहभागिता बढ़ रही है, वो दूसरे स्कूलों के लिए बड़ी सीख है। दुमका से RK नीरद की रिपोर्ट। रामगढ़ जिले में मनरेगा के तहत 15वें वित्त आयोग से मिलने वाली राशि से इंटर क्रॉपिंग प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष 700 एकड़ भूमि पर पौधारोपण किया गया था। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड अंतर्गत देवरिया गांव इंटर क्रॉपिंग प्लांटेशन के जरिए विकास की नई इबारत लिख रहा है। जिले के उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा बताते हैं कि इससे किसानों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी।
जिसमें कि फलदार वृक्ष तो थे ही, साथ ही साथ टिम्बर वगैरह के भी थे। और इसका अब आप लोग देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं किस तरह से इसका ग्रोथ हुआ। और इस बार जो हम लोग को जो टारगेट है 22-23 में लगभग हम लोग पूरे जिले में लगभग 1000 एकड़ में हम लोग का है प्लांटेशन हम लोग कराएंगे। जिला प्रशासन की इस पहल से क्षेत्र के किसान भी बेहद उत्साहित हैं। वे कहते हैं कि इंटरक्रॉपिंग विधि से खेती करके वे आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। नींबू के साथ खीरा, बैर के साथ ओल, इस तरह इंटरक्रॉपिंग खेती कर हम आय का स्रोत बढ़ा रहे हैं। रामगढ़ जिले में इस वर्ष 1000 एकड़ भूमि पर इंटरक्रॉपिंग प्लांटेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे मूर्त रूप देने के लिए जिले के अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का लगातार भ्रमण कर रहे हैं। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 फरवरी तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पलामू प्रमंडल के 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आज पलामू जिला पहुंचे। जिले की सीमा पर पहुंचते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में पार्टी के जिला अध्यक्ष विजयनंद पाठक, दुर्गा जौहरी और जिला परिषद सदस्य सह भाजपा नेत्री लवली गुप्ता प्रमुख रूप से शामिल थीं। रांची स्थित संत जेवियर कॉलेज में बी फैक्ट्री की ओर से एम.पैट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जेवियर कॉलेज के अलावा रांची के कई अन्य कॉलेजों के 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। विद्यार्थियों को इस टेस्ट रैंक के आधार पर प्रमाण पत्र, पुरस्कार और 100% तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। कोडरमा में आज हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में 19 लोग घायल हो गए। घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में अधिकांश लोग गिरिडीह के राजधनवार और कोडरमा के डोमचांच के रहने वाले बताए जाते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि भाषाई विविधता सदैव ही हमारी सभ्यता का आधार रही है। हमारी मातृभाषाएं सिर्फ संवाद का ही माध्यम नहीं है, बल्कि हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान एवं संस्कारों का भी आधार है। छत्रपति शिवाजी की जयंती के उपलक्ष्य में विश्वव्यापी पर्यावरण संरक्षण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पर्यावरण धर्मगुरु पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल ने पलामू के अलावा धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग में विलुप्त होती प्रजाति के कई पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पर्यावरण धर्म का पाठ भी पढ़ाया। खूंटी जिले के फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड में कल 264 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। खूंटी जिला प्रशासन, निमित्त और भारत सरकार का उद्यम राइट्स लिमिटेड के सहयोग से सरना आदिवासी जोड़ों का विवाह सरना रीति विधि से कराई गई। वहीं ईसाई धर्मावलंबियों का विवाह भी ईसाई विधि से कराया गया। राजधानी रांची में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे लाइट हाउस में घर लेने वाले लोगों को रांची नगर निगम ने अंतिम नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि 28 फरवरी तक जरूरी कागजात जमा करा दें। जो कागजात जमा नहीं करेंगे उनका आवेदन रद्द किया जाएगा। हजारीबाग जिले में पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कई स्तरों का प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता रथ रवाना किया गया है। यह रथ सभी प्रखंडों में पहुंचकर योजना का प्रचार प्रसार करेगा।
राज्य भर में आज से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिभा चयन प्रतियोगिता शुरू हो गई है। लातेहार जिले में उसका उद्घाटन जिले के उपायुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता हुनरमंद खिलाड़ियों के लिए यह अवसर है। सिमडेगा जिले में पालामाड़ा नदी से अवैध रूप से बालू का उठाव होने की शिकायत पर एसडीओ महेंद्र कुमार के निर्देश पर आज सुबह प्रशासन ने छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 6 ट्रैक्टरों को नदी से अवैध रूप से बालू उठाव करते पकड़ा गया। छापामारी अभियान में कार्यपालक दंडाधिकारी मोहम्मद शहजाद परवेज, वीडीओ अजय कुमार रजक, सीओ प्रताप मिंज, पंकज कुमार भगत शामिल थे। देवघर जिले में पलास स्मार्ट और ऑर्गेनिक तरीके से उपजाई गई सब्जियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है। इसके लिए समाहरणालय परिसर में बिक्री केंद्र सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देवघर जिले में पलास स्मार्ट से जुड़कर महिलाएं आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। इसके जरिए महिलाएं अच्छी आमदनी कर रही हैं। तो फिर पलास स्मार्ट का काम मिला हमको। तो घर में दिन भर बैठे हुए रहते थे, तो फिर ये सब काम करने लगे तो अपना व्यस्त रहते हैं और अपना जो है 2 पैसा का आमदनी भी होता है। लेकिन क्या है कि अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, एक परिवार की तरह हम लोग सभी से मिलने को हम लोग हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। झारखंड राज्य आजीविका मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधक निशिकांत कुमार की माने तो राज्य सरकार पलास स्मार्ट और जैविक खाद से तैयार सब्जियों और फलों को बढ़ावा देने के लिए समाहरणालय परिसर में 3 दिन बिक्री केंद्र सह जागरूकता कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है। कोई भी जो ऑर्गेनिक क्लस्टर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, वहाँ से सब्जियाँ वगैरह भी उत्पादित हो रहे हैं। उन्हीं प्रोडक्ट को मार्केट में पलास नाम से सरकार ने इसको ब्रांडिंग किया है। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए देवघर जिले की पंचायतों में क्लस्टर के माध्यम से जैविक खादों का निर्माण कराया जा रहा है। इन्हीं खादों के प्रयोग से सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे पलास स्मार्ट के ब्रांड से बेचकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना। 2 दिवसीय दौरे पर साहेबगंज पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की टीम ने बोकारो में योजनाओं का लिया जायजा, जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। और राज्य में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चाईबासा में एक माओवादी तो गोड्डा और गढ़वा में 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।